हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, या आप ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही कॉमन टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो रात में क्यों रोते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि बच्चे रात में सोते हैं तो वो बार बार उठते रहते हैं, बार बार रोते रहते हैं। ऐसे में क्या होता है कि ना तो पेरेंट्स सो पाते हैं और ना ही बेबी सो पाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो स्पेशली 6 मंथ से बिलो होते हैं, या जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से बेबी जो है रात में बार बार उठ के रोने लगते हैं, और एज अ पेरेंट्स हम अपने बेबी के लिए क्या कर सकते हैं कि बच्चा जो है रात में अच्छे से नींद भी ले और वो बार बार रात में उठे भी ना। तो आइए अब बिना देरी के फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से बच्चा जो है रात में बार बार उठ जाता है या बार बार उठ के रोने लगता है। तो सबसे पहला कारण ये है कि भूख लगना। हो सकता है आपके बेबी को रात में भूख लग जाती हो बार बार, और इस वजह से बच्चे जो होते हैं रात में उठकर बार बार रोने लगते हैं। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका पेट जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। वैसे तो हर माँ, हर पेरेंट्स अपने बेबी को रात में दूध पिलाते हैं, लेकिन क्या होता है कि बच्चों का पेट इतना छोटा होता है कि वो उसको ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर पाते। वो ईज़िली उसको डाइजेस्ट करते जाते हैं और उसको प्रोसेस करते जाते हैं, जिससे कि बच्चे जो है बार बार सूसू करते हैं और उनका दूध जो है बहुत ही ईज़िली और बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जिससे कि बच्चे को तुरंत भूख लग जाती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकती हैं कि आप रात में भी बच्चे को बॉटल से फीड ज़रूर कराइए। आप हर 2-2 घंटे पे, जैसे कि आपका बेबी उठता है अगर बार बार, तो आप हर 2-2 घंटे पे बॉटल से फीड कराते रहिए और बीच बीच में बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क भी देते रहिए, जिससे कि बेबी का पेट जो है रात में भरा रहे और उसको अच्छी नींद भी आए और बच्चे की नींद भी पूरी हो जाए। देखिए, दूसरा पॉइंट है डायपर लीकिंग। अगर बच्चे का डायपर गीला हो गया है, बच्चा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो भी बच्चे जो हैं उठ जाते हैं और बार बार रोने लगते हैं। तो आपको क्या करना है कि बच्चे का डायपर जो है हर 2 से 3 घंटे पर चेक करते रहना है, और अगर वो हैवी लगे तो आपको तुरंत इमीडिएटली उसको चेंज करना है। हो सके तो आप ऐसा डायपर यूज़ करिए जिसकी सोकिंग पावर जो है 8 से 10 घंटे की हो, क्योंकि मार्केट में ऐसे डायपर भी अब अवेलेबल हैं। तो आप रात के लिए ऐसे डायपर यूज़ कर सकती हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर बेबी को पेन हो रहा है या बच्चा इनकन्वीनियंट फील कर रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के अक्सर रात में पेट में गैस बन जाती है, जिसकी वजह से बच्चों का पेट जो है फूल जाता है, टाइट टाइट सा हो जाता है, और बच्चे जो है रात में ठीक से सो नहीं पाते और बार बार उठ के रोने लगते हैं। तो आप चाहें तो इस चीज़ के लिए डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकती हैं और अपने बच्चे को गैस की दवा भी दे सकती हैं। इसके अलावा अगर आपका बेबी ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है, टोटली ब्रेस्ट मिल्क पर ही डिपेंड है, अगर आपने ऐसी कोई चीज़ खाई है जो कि स्पाइसी है या ऑयली है, तो उससे क्या होगा कि बच्चा जब ब्रेस्ट मिल्क लेगा तो उससे बच्चे को नुकसान पहुंचेगा और बच्चे के पेट में हो सकता है गैस बन जाए। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लेनी है जिससे कि बच्चे को नुकसान पहुंचे। और अगर आपका बेबी 6 मंथ से एबव है, अगर वो 6 महीने से बड़ा हो गया है और आपने सॉलिड देना स्टार्ट कर दिया है, तो अगर उसने कोई भी उल्टी पुल्टी चीज़ या कुछ भी गलत खाना खा लिया है, तो इससे भी बच्चे के पेट में गैस बन सकती है। तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी कर चुकी हूँ कि छोटे बच्चे के पेट में गैस बन जाए तो हम क्या होम रेमेडीज़ कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चाहें तो वहाँ जा कर के वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कभी कभी जो छोटे बच्चे होते हैं वो रात में एकदम से चौंक जाते हैं या फिर वो डर जाते हैं। इस वजह से भी बच्चे जो हैं रोने लगते हैं। तो कभी भी बच्चे को अकेला मत छोड़िए। वैसे तो हम पेरेंट्स कभी भी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि जब भी बच्चा अचानक से डर जाए या चौंक जाए तो आप उसके चेस्ट पर प्यार से हाथ रखिए। इससे भी बच्चे को लगता है कि उसके पास कोई है। और दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि बच्चे के ऊपर हमेशा एक हल्का कपड़ा डाल देना है। जब भी आप बच्चे को सुला रही हैं तो हल्का कपड़ा, कॉटन का ही कपड़ा या कॉटन का हल्का दुपट्टा बच्चे के
ऊपर डाल दीजिए। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी बच्चे के मुंह को कवर नहीं करना है, आपको बस बच्चे के पेट तक ही कपड़े को डालना है। और दूसरी चीज़ का आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको जैसा मौसम है, जैसा वहाँ का वेदर है, आपको उसी के अकॉर्डिंग बच्चे के रूम का भी टेम्परेचर रखना है और बच्चे को भी मौसम के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनाने हैं। अगर गर्मी का सीज़न है, बहुत समर सीज़न चल रहा है, तो आप बच्चे को हमेशा हल्के कॉटन के कपड़ा पहनाइए और बच्चे को कवर करने के लिए हल्का दुपट्टा आप यूज़ कर सकती हैं। वहीं ठंडी के मौसम में आप ठंडी के कपड़े बच्चे के लिए यूज़ करिए। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं या जो लो बर्थ वेट वाले बेबी होते हैं, उनको भी लोग गर्मी के मौसम में भी मोटी चादर उड़ा देते हैं या ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि गर्मी में भी बच्चे को हमेशा गर्म ही रखना है। मैं प्री मैच्योर बेबी की बात कर रही हूँ, जो लो बर्थ वेट वाले बेबी होते हैं। तो आपको ऐसी गलती भी नहीं करनी है। आपको रूम टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रखना है। आप हल्का फ़ैन भी यूज़ कर सकती हैं और बच्चे के लिए हल्का कॉटन का कपड़ा यूज़ करिए ढकने के लिए। आप कभी भी मोटी चादर या मोटा ब्लैंकेट वगैरह बिल्कुल भी मत यूज़ करिए, क्योंकि इससे भी बच्चे को गर्मी लग सकती है, बच्चा चिड़चिड़ा सा हो सकता है और बच्चे को इससे नुकसान पहुंच सकता है और बच्चा रोने भी लग सकता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा क्या होता है कि हो सकता है जो बेड आप बेबी के लिए यूज़ कर रही हैं, बच्चा उसमें कन्वीनियंट फील नहीं कर रहा है, इनकन्वीनियंट फील कर रहा है या अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो आप क्या कर सकती हैं कि बच्चे के लिए दूसरा बेड यूज़ कर लीजिए या बच्चे को दूसरे रूम में लेकर के चले जाइए। तो उससे भी बच्चे को अच्छी नींद आ सकती है और बच्चे जो है आराम से सो जाते हैं। क्योंकि कभी कभी बच्चे की जगह चेंज करने से, बच्चे का पोजीशन चेंज करने से भी बच्चों को आराम मिल जाता है। क्योंकि देखिए, छोटे बच्चे खुद तो मुंह से कुछ कह नहीं सकते हैं, हमें खुद सोचना पड़ता है और हमें खुद चीज़ों को करना पड़ता है कि बच्चे को आराम से नींद भी आ जाए और बच्चा जो है बार बार उठे भी ना। क्योंकि छोटे बच्चों का सोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉपर नींद लेना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे भी बच्चों का ग्रोथ अच्छा होता है, बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट होता है और बच्चा जो है प्रॉपर फीडिंग भी ले पाता है। मैं न्यूबॉर्न बेबी की बात कर रही हूँ जो 6 मंथ से बिलो होते हैं। इसके अलावा आप एक उपाय ये भी कर सकती हैं कि जब भी आप रात में सोने जा रही हैं, मैं आपकी बात कर रही हूँ, मदर की बात, तो आप बच्चे को रात में 10-11 बजे एक बार तेल मालिश ज़रूर करिए। क्योंकि तेल मालिश करने से भी बच्चे की दिन भर की थकान जो है दूर हो जाती है, बच्चा रिलैक्स फील करता है और फिर बच्चे को अच्छी नींद भी आती है। तो आप रात में तेल मालिश करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इसके अलावा जब बच्चों के दांत निकलने वाले होते हैं या दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस समय भी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, गम्स में हमेशा पेन होता रहता है, जिसकी वजह से बच्चे जो है रात में सो नहीं पाते और चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि एज अ पेरेंट्स आप बच्चे के पेन को कैसे कम कर सकते हैं, क्या होम रेमेडीज़ फॉलो कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर बच्चे को कोई दूसरी प्रॉब्लम है, बच्चा बीमार सा है या सुस्त सा लग रहा है या आपको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं कि बेबी को फीवर है या वॉमिटिंग हो रही है या खांसी आ रही है, तो इस वजह से भी बच्चे जो है रात में नहीं सो पाते हैं। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करिए। और आप देखिए, कुछ चीज़ों की मेडिसिन जो है बच्चे के लिए हमेशा रखिए, जैसे फ़ीवर की मेडिसिन हो गई या गैस की मेडिसिन हो गई, क्योंकि ये सब बच्चों में कॉमन होता है, बिल्कुल नॉर्मल है, ये बच्चों को कभी भी आ जाता है। तो अगर आपके बच्चे को फ़ीवर है या गैस बन गई है रात में, तो आप इमीडिएटली बच्चे को दे पाएंगी। तो ये है मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम मदर बनते हैं तो हमें इतनी चीज़ें पता भी नहीं होती हैं, और जब बेबी छोटा होता है तो वैसे भी मदर जो है पूरा टाइम बिज़ी रहती है, तो उनके दिमाग में ये सब छोटी छोटी बातें जो है नहीं आ पाती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा मैं इस पर एक छोटा सा वीडियो कर देती हूँ, जिससे कि आपकी भी हेल्प हो जाएगी और आपकी ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी। आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको फटाफट लाइक कर दीजिए, जितना हो सके दूसरे पेरेंट्स के साथ इसको शेयर करिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और मेरी
कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो पाए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग एंड टेक केयर।